जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस को हटाने के फैसले को पलट देंगे, परंतु बाइडेन में अप्रैल में स्पष्ट करते हुए कहा कि यूएस अपनी सारी फोर्स अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक हटा लेंगे। हाल ही में यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि 30 से 40% यूएस सेना अब तक हटा ली गई हैं और बाकी की सेना को भी अफगानिस्तान से निकालने का काम चल रहा है। इसी संदर्भ में देखेंगे कि यूएस फोर्स अफगानिस्तान में क्या कर रही थी और यूएस अब अपनी सेना अफगानिस्तान से क्यों हटा रहा है। साथ ही जानेंगे कि अफगानिस्तान से यूएस द्वारा अपनी सेना हटाने से साउथ एशिया और खासकर भारत जैसे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दीपक सीनम और स्वागत है आपका आईएएस सागा में। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हेयर इज़ द लिंक। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया था। इसी शीत युद्ध की एक कड़ी थी अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर बबरात कमाल को अफगानिस्तान का हेड नियुक्त कर दिया। चूंकि कोल्ड वार चल रहा था तो यूएस ने सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में विद्रोहियों को यूएसएसआर के खिलाफ जिहाद करने को समर्थन प्रदान किया। सऊदी अरब ने जहां अफगानिस्तान में यूएस के समर्थन से वहाबी आइडियोलॉजी का प्रसार किया, वहीं पाकिस्तान ने यूएस फोर्सेस को एक बेस प्रदान किया। यूएस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत अफगानिस्तान के लोगों को यूएसएसआर के खिलाफ जिहाद करने की ट्रेनिंग दी गई। यूएस ने इन मुजाहिदीन को एक साथ लाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया द बेस, जिसको अरेबियन भाषा में अलकायदा कहा जाता है। यूएस ने इन मुजाहिदीन से वादा किया था कि अगर वो यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकाल देंगे तो यूएस उनको अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थन करेगा। इन मुजाहिदीन ने यूएस को समर्थन से अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर कर दिया और 1989 में जिनेवा अकॉर्ड के तहत यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह निकाल ली। यूएसएसआर के अफगानिस्तान से निकलने के बाद यूएस ने इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना बंद कर दिया और उनकी अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्त करने में मदद नहीं की। इन मुजाहिदीन ने 1989 से 1996 के बीच स्वयं को मजबूत किया और अलकायदा के नेतृत्व में यूएस से बदला लेने का प्लान बनाया। इसी दौरान अफगानिस्तान की कुछ एजुकेटेड स्टूडेंट्स को अफगानिस्तान के फ्यूचर की चिंता हुई। परिणाम स्वरूप इन स्टूडेंट्स ने अफगानिस्तान को लीडरशिप प्रदान करने के लिए तालिबान नाम का संगठन बनाया। तालिबान में तालिब का अर्थ है विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। यूएसएसआर के अफगानिस्तान से निकलने के साथ कोल्ड वार की समाप्ति के दौरान मुल्ला उमर तालिबान के लीडर के रूप में उभरा। मुल्ला उमर ने अलकायदा के समर्थन से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल स्थापित कर लिया, जो कि 2001 तक रहा। यह अमेरिका के अफगानिस्तान से सेना भेजने के पहले तक की कहानी थी। अब प्रश्न यह आता है कि यूएस ने अफगानिस्तान में अपनी सेना क्यों भेजी। सन 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी ली अलकायदा ने। चूँकि अलकायदा को शरण अफगानिस्तान में तालिबान प्रदान कर रहा था, इसलिए यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन एनाकोंडा चलाकर अफगानिस्तान से तालिबान को समाप्त करने का फैसला लिया। सन 2004 में अफगानिस्तान में हामिद करजई की लीडरशिप में यूएस सपोर्टेड सरकार बनी। इस प्रकार सन 2001 से ही यूएस की सेना अफगानिस्तान में है। अब सवाल यह आता है कि यूएस अपनी फोर्स अफगानिस्तान से क्यों निकालना चाहता है। अफगानिस्तान से अपनी सेना निकालने की शुरुआत यूएस के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में की थी। 2012 में यूएस और अफगानिस्तान के बीच बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत यूएस धीरे धीरे अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा एक तरफ जहां अफगानिस्तान अपनी सेना को निकालने को फाइनलाइज कर रहा था, वहीं साथ ही यूएस तालिबान के लिबरल फैक्शन, जिसको गुड तालिबान कहा जाता है, के साथ नया फ्रंट खोलकर उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहा था। यूएस अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मजबूत कर रहा था ताकि यूएस की सेना हटने के बाद अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान को सत्ता हथियाने से रोक सके। 2015 में मुल्ला उमर की मौत के बाद मुल्ला मंसूर तालिबान का हेड बना। मंसूर के नेतृत्व में तालिबान ने अफगानिस्तान में नया ऑफेंस शुरू कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान की आईएसआई का कुछ अपना ही प्लान थे। आईएसआई एक तरफ मंसूर को सीक्रेटली सपोर्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएस से हथियार लेकर तालिबान से लड़ने का वादा कर रहा था।
मेन आईएसआई का मकसद था अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित करना। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के यूएस राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि यूएस अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह हटा लेगा। उसके बाद से ही यूएस और तालिबान के बीच बात चल रही थी। फाइनली 29 फरवरी 2020 को यूएस रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मई खलीलजाद और तालिबान के पॉलिटिकल लीडर मुल्ला अब्दुल घानी बरदार के बीच डील साइन हुई। इसके तहत यूएस अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा और तालिबान अफगानिस्तान की धरती को यूएस के खिलाफ यूज़ नहीं होने देगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता कब जाना। यदि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया तो भारत के काफ़ी सारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में खतरे में आ सकते हैं। पहला, तालिबान के समर्थन से पाकिस्तान तालिबान के मुजाहिदीन को भारत के कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए प्रयोग कर सकता है। परिणाम स्वरूप भारत की रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा, भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तालिबान का रूल इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर खतरा पैदा कर सकता है। अतः भारत को अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए बैकडोर से तालिबान से संबंध स्थापित करने चाहिए, ताकि यदि तालिबान का रूल अफगानिस्तान में स्थापित भी होता है तो भी भारत के इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।